नमस्कार एस्पिरेंट, स्वागत है आपका mahindraguru.com पे और आप देख रहे हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स एक्सप्रेस का जो न्यूज़ का सेशन है। जैसे कि हम सभी को पता है, एक बैंकिंग सीरीज जो कई सारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की एक सीरीज है, वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, जिसमें एक स्पार्क का मिशन हो चुका है विद IBPS RRB एग्जामिनेशन के साथ। इस समय एस्पिरेंट्स का जो मेन फोकस है वो कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल्स से रिलेटेड है जो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या एक साइकोलॉजी है जो IBPS की, कि इस तरह के सवाल वो इस बार एग्जाम में पूछ सकता है, वो उनको जाके पूरी तरीके से हिट करे और वो अपनी जो विजन है, अपने ड्रीम्स है, उनको फुलफिल कर पाए। आपका जो ये वेट है या जो ये विस्मय की स्थिति आपके अंदर बनी हुई है, वो अब समाप्त होती है, क्योंकि महिंद्रा गुरु आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस और टेक्स्ट लेके आए हैं जो कि पूरी तरीके से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ही बेस्ड है। हम हमेशा अपनी सीरीज में ये कि आपसे रिक्वेस्ट करते आए हैं, अगर आपको पूरी तरीके से, क्योंकि हम आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से जो कुछ कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर आपको उसका डिटेल या विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, तो प्लीज़ हमारी जो ऑफिशियल साइट है यानी कि www.mahindraguru.com, उस पर विजिट करें और उन वीडियो से अपने जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, जो आप साल भर से वर्ष भर से कर रहे हैं, उसमें और आप ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ें। अगर हमारे वीडियोस को आप गंभीरता से देखें, हमारे बहुत सारे टेक्स्ट या स्टडी मटेरियल्स होते हैं जो कि माइका या बूस्टर्स या अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो डिजी नोट्स हैं, चाहे वो मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें या किसी अन्य विषय की बात करें, आप वो वहाँ से जाके उसका वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल तरीका है, हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करें और सरल माध्यम में हमारे वीडियोस से जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को का उपार्जन कर सकते हैं, आप वहाँ से करें। आइए, एक नया दिन है हमारे करंट अफेयर्स एक्सप्रेस का, जिसमें बहुत सारी न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि इस पर्सपेक्टिव से बनाई गई हैं कि हो सकता है उनसे ज़्यादातर चांसेस, सिनारियो यही चल रहा है, एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है, हो सकता है उनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकें। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं एक पहली और महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता बेजबड़ा विल्सन और संगीतकार TM कृष्णा को वर्ष 2016 के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन दो भारतीयों के अलावा कोंचिता कैप्रियो मॉरल्स, डोम्बिट डुआफा, वियंतियन रेस्क्यू और जापान के ओवरसीज कोऑपरेशन के 4 अन्य वॉलंटियर को इस अवार्ड के लिए चुना जाएगा। अगर ये देखें तो निश्चय रूप से ये भारत और हर भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि रमन मैग्से अवार्ड एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड माना जाता है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें। पहले आप ये जान लें कि रमन मैग्से अवार्ड है क्या। रमन मैग्से हमारे फिलीपींस के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति रमन मैग्से से उनका नाम था, उनके सम्मान में इस अवार्ड का नाम रखा गया है। इस अवार्ड की स्थापना 1957 में की गई थी। रमन मैग्से एक व्यक्ति, एक प्रेसिडेंट के ऊपर एक इतने बड़े अवार्ड का नाम रखा गया, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है उनके कार्य करने का तरीका। जैसे कि सबसे पहले वो जो पॉलिटिक्स है उसमें एक इंटीग्रिटी बना के रखना चाहते थे, यानी समरूपता के साथ लोगों को देखते थे। दूसरी चीज़, अगर पीपल्स की यानी कि उनकी जो जनता है देश की, उसकी सेवा की बात आए, तो उनकी हमेशा जो अप्रोच होती थी बहुत ही साहसपूर्ण होती थी। ऐसी कई सारी उनकी क्वालिटीज़ हैं जिनके दिशा से उनको काफ़ी सम्मान के दृष्टि से देखा गया और उनके आदर में इस अवार्ड का नाम रखा गया। इसमें जिन जिन लोगों को चुना भी जाता है, चाहे वो हमारे भारत की 2 व्यक्ति हों, चाहे चाहे अन्य कोई विदेशी व्यक्ति हो जिसको इस अवार्ड के लिए चुना गया, उनका कहीं न कहीं जो योगदान होता है वो कहीं न कहीं एक सामाजिक और पीपल की, जो लोगों की सेवा के औचित्य से ही उनको इसके लिए चुना जाता है। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। कितने भारतीय पुरुषों को वर्ष 2016 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपके सामने 5 विकल्प हैं और विकल्प 2 यानी कि 2 व्यक्तियों को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आज की अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई भुगतान प्रणाली शुरू की है जिसमें उसके ATM पर खाता धारक बिना डेबिट कार्ड के धन स्थानांतरण कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहचान के तौर पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा।
भारतीय स्टेट बैंक, जिसने अभी काफ़ी कम समय में अपनी एक पहचान बना ली है, हमेशा कुछ डिजिटल या विशेष करने की दिशा में। एक कहीं न कहीं जो मैनुअल बहुत सारी क्यूओस क्रिएट हो जाता था, वो कहीं न कहीं से कम हुआ है। अगर इस सेवा की बात करें, तो इसमें जो रेसिपिएंट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपए तक की अ, वो प्राप्त कर सकते हैं किसी भी आईएमटी इनेबल्ड एटीएम से। अब यहाँ पर एक शब्द आया आईएमटी। आईएमटी का मतलब होता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। एक ऐसी सेवा जो किसी एटीएम के साथ जोड़ दी जाए और तुरंत के तुरंत वहां का पैसे का हस्तांतरण हो सके। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। किस बैंक ने एक नई भुगतान प्रणाली शुरू की है जिसमें उसके एटीएम पर खाता धारक बिना डेबिट कार्ड के धन हस्तांतरण कर सकेंगे और जिसके लिए उन्हें पहचान के तौर पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा। आपके सामने 5 विकल्प हैं और विकल्प एक यानी कि एसबीआई इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी जीतकर इतिहास रच दिया। वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। पहली बात तो हिलेरी क्लिंटन का पूरा नाम है हिलेरी रोधन क्लिंटन, ये इनका पूरा नाम है। दूसरा, वो काफी एक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि कह सकते हैं महत्वपूर्ण पार्टी अगर यूएससी की है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी उम्मीदवार बन गई है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए। निश्चय ही उनकी जो काफी समय से वो एक संघर्ष रत रही, उनकी जुझारू प्रवृत्ति वो और एक पॉजिटिव सोच का उनका एक रिजल्ट कह सकते हैं उनको मिला है। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या पूछने की आशा है। हिलेरी क्लिंटन किस देश की रहने वाली हैं? आपके सामने 5 विकल्प हैं और विकल्प 4 यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मानस कुमार ठाकुर को भारतीय लागत लेखा संस्थान का अध्यक्ष और संजय गुप्ता को उपाध्यक्ष चुना गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम अपॉइंटमेंट सेक्शन यानी नियुक्ति के क्षेत्र से किसी न्यूज की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। सबसे पहले तो जो ये हमारा ICAI यानी कि ये जो संस्था है, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में कंपनीज एक्ट के तहत हुई थी। इसका मेन काम होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, उनको और प्रमोट करना, रेगुलेट करना या डेवलप करना, ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए भी है और ऐसे जो हमारे अलग अलग संस्थान हैं जो कि इससे रिलेटेड शिक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें हैं। आइए देखते हैं इस पे महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में क्या पूछे जाने की आशा है कि हाल ही में किसे भारत की लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष ICAI के रूप में निर्वाचित किया गया है। आपके सामने 5 विकल्प है। विकल्प 3 यानी कि मानस कुमार ठाकुर इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने हरित पहल का मूल्यांकन करने और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रक्रियाओं को चला रही भारतीय रेलवे की औद्योगिक इकाइयों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सुरेश प्रभु जी जो कि रेलवे मिनिस्ट्री को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनियन कैबिनेट से अगर बात करें तो उनका हमेशा यही कुछ मतलब काफ़ी दिनों से वो पहले तो हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, उनकी काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच है अगर इसके बारे में बात करें। दूसरी बात, अभी विगत समय से वो उनका जो मेन अगर आप देखेंगे उनकी टिल्टिंग एक तरह से हो रही है स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं स्टार्ट करी हमारे देश के अंदर, उसमें वो हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन करते हैं। अभी आपने पुराने सेशंस में देखा कि वो अराउंड 30,000 बायो टॉयलेट्स बनाने की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक नया इस तरह से CII के साथ इनका अनुबंध हुआ है, वो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, इसी विजन को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। आइए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 5 विकल्प है। विकल्प 5 यानी कि नौशाद फोर्ब्स इसका सही जवाब है। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ लें कि CII का हेडक्वार्टर कहाँ पर है यानी मुख्यालय कहाँ पर है, जो कि न्यू दिल्ली में है। आइए देखते हैं अगली न्यूज क्या है।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पहली पुण्यतिथि पर पेईकराम्बू में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सच्चे देशभक्त और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति, संत आप उनको कह सकते हैं एक तरीके से। इतनी ऊंची उनकी उपलब्धियां थी जिसको शायद किसी किसी असाधारण व्यक्ति के लिए भी अगर अचीव करने की बात कहें तो काफ़ी कठिनाई का उसके सामना करना पड़ेगा, और उतना ही उनका सरल व्यक्तित्व रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। पिछले साल 27 तारीख को उनकी देहावसान हो गया था। कुछ उनको कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट हृदय की प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, जब वो एक काफ़ी नोन जो एक आईआईटी इंस्टीट्यूट था उसमें अपना लेक्चर वहाँ पर देने गए थे उस समय। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो ओपिनियन था, जो एक सोचने का तरीका था, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी भी आगे अग्रसर है, और हमारे थॉट्स में जो इंडिया की जो जनरेशन है उनके थॉट्स में हमेशा उसकी झलक आप देख सकते हैं। वो हमेशा हमारे हृदय और हमारे माइंड बुद्धि में हमेशा उनकी एक पहचान बनी रहेगी। आइए देखते हैं इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। किसे भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? सीधे बिना किसी कंफ्यूजन के, डाउट के, शायद सबको पता होगा, विकल्प 3 यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी विकल्प 3 सही जवाब है सवाल का। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के सीमित ओवरों के क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के व्यावसायिक हित का प्रबंधन करने वाली कंपनी रीति स्पोर्ट्स ने खेल सामान बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी स्पार्टन के साथ साझेदारी की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि बहुत सारे अच्छे और इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स, या कह सकते हैं आप नई नई जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, काफ़ी नून प्रतिस्पर्धाएं हैं, वो अभी बहुत ही कम समय में कुछ स्टार्ट होने वाली हैं। और अब इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के जो स्पोर्ट्समैन हैं या जो लोग इस खेल में अपनी रुचि रखते हैं, उनको अच्छे प्रकार का जो गुड्स हैं, जो कि हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, सामग्री है, वो उनको आसानी से मिल सकेगी इस अनुबंध के बाद। आइए देखते हैं इस पर महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। किस कंपनी ने खेल सामान बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी स्पार्टन के साथ साझेदारी की? आपके सामने 5 विकल्प हैं। विकल्प 5 यानी कि रीति स्पोर्ट इसका सही जवाब है। इस आखिरी खबर के साथ हम आज आप अपने करंट अफेयर्स एक्सप्रेस के अंत तक पहुंचते हैं। हमें पूरी आशा है कि आज हमने आपको जो खबरें बताई, चाहे वो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सुरेश प्रभु जी ने जो इनिशिएटिव लिया है सीआईआई के साथ मिलके वो हो, चाहे रीति स्पोर्ट्स और स्पार्टन का अनुबंध हो आपस में, या रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, या हमारे यहाँ के जो संत थे, बहुत सच्चे सपूत थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमेशा हमारी स्मृतियों में आपको विराजमान रहेंगे, उनके बारे में बात हो। शायद आपको सारी जो सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लगी होंगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और हमें पूरी आशा है कि उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और हमारी तो पूरी आशा है कि सारे ही प्रश्न पूछ लिए जाएं हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, और आप अपने एग्जाम में सफल हो सकें। हम फिर से आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप जो स्टडी मटेरियल है या जो भी वीडियोस हैं उनसे पूरी तरीके से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करें, जो कि www.mahindraguru.com है। वहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस और टेक्स्ट का पूरी तरीके से अपने एग्ज़ाम की जो एक फाइनल कहते हैं तैयारी होना, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है, उसमें आप और चीज़ें ऐड ऑन करिए और अपनी जो तैयारी है उसको 100% से ना करके 150% तक बना दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।